हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो हमें देखना है कि स्टेबिलिटी क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है पावर सिस्टम में। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी चैप्टर। जैसे कि आपको पता है, अ लार्ज पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ synchronous machines operating in a synchronism. It is necessary that they should maintain perfect synchronism under all steady state conditions. तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी आप पावर प्लांट में देखो या एक कंप्लीट पावर सिस्टम में आप देखेंगे तो क्या लगा रहता है, बहुत सारे सिंक्रोनस मशीन्स लग रहते हैं। नंबर ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स मतलब आपका क्या है, बहुत सारे सिंक्रोनस मशीन्स लगे होते हैं जो किस में ऑपरेट होते हैं, सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट होते हैं। सिंक्रोनिज्म मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उन सारे सिंक्रोनस मशीन में, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एक परफेक्ट सिंक्रोनिज्म चाहिए अंडर ऑल स्टेडी स्टेट कंडीशन, हर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, ये जो सिंक्रोनिज्म है उसे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, when the system is subjected to some form of disturbance, there is a tendency for the system to develop force to bring it to a normal or stable condition. In case अगर हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो सिस्टम में क्या होता है, टेंडेंसी होता है कि वो एक फोर्स डेवलप करता है। तो जो डिस्टर्बेंस आया था वहाँ से वो क्या होगा, फिर से अपने नॉर्मल या स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। क्लियर? हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे एक इंट्रो दिया है। मैंने बताया आपको कि पावर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे सिंक्रोनस मशीन्स लगे होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं सिंक्रोनिज्म में। सिंक्रोनिज्म मतलब क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पावर सिस्टम के लिए ये नेसेसरी होता है कि ये जो सिंक्रोनिज्म है वो मेंटेन करे, परफेक्टली मेंटेन करे अंडर ऑल स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आता है तो क्या होती है, टेंडेंसी होती है सिस्टम के लिए कि वो एक फोर्स डेवलप करे और हमारा सिस्टम फिर से क्या है, नॉर्मल या फिर स्टेबल कंडीशन में आए। तो अगर हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रीच अ नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की वो एबिलिटी होती है। अगर वो उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उस सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो फिर से क्या हो सके, नॉर्मल या फिर स्टेबल कंडीशन में वापस आ सके। क्लियर? तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रीच अ नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की एबिलिटी होती है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आया तो उस डिस्टर्बेंस के बाद वो क्या होगा, फिर से अपने नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन वो अचीव करता है। द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन आफ्टर अ डिस्टर्बेंस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बेंस। सिंक्रोनस स्टेबिलिटी को हमने क्लासीफाई किया है। जो सिंक्रोनस स्टेबिलिटी को आपने डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सिंक्रोनस स्टेबिलिटी may be divided into two main categories depending upon the magnitude of disturbance. तो फर्स्ट है आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू रीगेन synchronism after small and slow disturbance such as gradual power changes. तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपके पावर सिस्टम में क्या हो गया, स्मॉल या फिर स्लो डिस्टर्बेंस आ गया। स्मॉल या फिर स्लो डिस्टर्बेंस मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि पावर चेंज हो गया, ग्रेजुअल स्मॉल अमाउंट में क्या हो गया, पावर चेंज हो गया। तो
उस केस में क्या होगा, हमारा जो सिस्टम की एबिलिटी होगा कि वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, वो क्या कहलाता है आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। आफ्टर स्मॉल एंड स्लो डिस्टर्बेंस वो फिर से अपने स्टेबल कंडीशन को अचीव करता है, तो वो एबिलिटी क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रीगेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर अ लार्ज डिस्टर्बेंस। ठीक है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड रहेगा, आपका स्मॉल एंड स्लो डिस्टर्बेंस से। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड रहेगा, आफ्टर अ लार्ज डिस्टर्बेंस। लार्ज डिस्टर्बेंस के बाद अगर सिस्टम अपने अपने नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो लार्ज डिस्टर्बेंस क्या होगा आपका, द लार्ज डिस्टर्बेंस कैन ऑकर ड्यू टू sudden change in application or removal of large loads, line switching operation, fault on the system, sudden outage of a line और loss of excitation। तो यहाँ पे आपका जो है लास्ट डिस्टर्बेंस कब होगा सिस्टम में, जब आपका सडन चेंज हो जाएगा एप्लीकेशन में, या फिर रिमूवल हो जाएगा लार्ज लोड्स का। आपने लोड को, कोई हैवी लोड है उसको आपने रिमूव कर दिया। लाइन स्विचिंग ऑपरेशन, फॉल्ट आ गया किसी सिस्टम में, जैसे कि आपने पढ़ा था ना फॉल्ट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं। सडन आउटेज ऑफ अ लाइन, लॉस ऑफ एक्साइटेशन। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, आपके लास्ट डिस्टर्बेंस के। तो ये होता है आपका दो टाइप का होता है स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्टडीज are needed to ensure that the system can withstand the transient conditions following a major disturbance. अब स्टेबिलिटी स्टडीज आर हेल्पफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, स्टेबिलिटी को स्टडी करने से हमें किस में हेल्प होती है, तो फर्स्ट हम देखते हैं determination of critical clearing time of circuit breakers, investigation of schemes of protective relaying, determination of voltage levels and transfer capability between system। तो इन सब पॉइंट्स में हमें क्या मिलता है, हेल्प करता है अगर आप स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, रिले क्या होता है आपका, सब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होता है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ प्रोटेक्टिव रिले में ये हेल्प करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज लेवल्स में ये हेल्प करता है, और ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बिटवीन सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेबिलिटी।